Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the second class on chapter 6 of cash flow statement, analysis of financial statement. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So cash flows from operating activities. In the previous class, we covered the theory of this chapter. In today's class, I am starting the calculation of cash flows from operating activities. I will take this topic for 2 to 3 classes. Then I will move on to the cash flows from investing activities. So operating cash flows from operating activities होती हैं वो activities जो help करती हैं हमें revenue generate करने में और एजर्टेन करने में कि क्या नेट प्रॉफिट या लॉस है किसी फर्म का. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, कैश इनफ्लोज कौन से और कैश आउटफ्लोज कौन से. सो कैश इनफ्लोज मीन्स कैश कहाँ से आता है. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं वो कैश इनफ्लोज कौन से होते हैं, कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी फीस एंड कमीशन, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स. एंड कैश आउटफ्लोज किस फॉर्म में डिस्टिंग्विश होते हैं, कैश परचेजेस, कैश पेड टू क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लाइक वेजेस सैलरी ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एंड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. नाउ नेक्स्ट इज कि इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज ये चीजें कुछ डिफरेंट होती हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंपनीज का मेन वर्क किस पर होता है कि सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ही उनका मेन बिजनेस होता है. बट यहाँ पे जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं उसमें ये सब चीजें कवर नहीं होती हैं. सो इन केस ऑफ कैश इनफ्लोज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश किस में आता है, हमारा ऑपरेटिंग में आता है. प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी ऑपरेटिंग में आता है. लोन एंड एडवांसेस रीपेड बाय थर्ड पार्टीज ये सब फाइनेंशियल कंपनीज में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है, जबकि अदर फर्म में ये सब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कवर होता है. कैश आउटफ्लोज इन केस ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट पेड इन कैश, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड लोन्स एंड एडवांसेस टू थर्ड पार्टीज. तो सिर्फ फाइनेंशियल कंपनीज के केस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये सब चीजें कंसिडर होती हैं. अब जो कैलकुलेशन है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का वो 2 मेथड से होता है, एक डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड से. आपके सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है. इन फर्दर ग्रेजुएशन में आप डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे बट अभी इन क्लास 12th आपका सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही है, डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. सो क्या फॉर्मेट होता है, सो फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड. By the indirect method, cash flows from operating activities is calculated by 4 steps. So the first step is net profit before tax. It is always calculated in notes below the cash flow statements. The second step is adjustments for non-cash and non-operating items. सो इन क्लास 11 आपने एक P&L का फॉर्मेट देखा था जहां पे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करते थे. उसके बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दो डिस्टिंग्विश होते थे, एक ऑपरेटिंग इनकम और एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम. और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. और उसके बाद नीचे आता था नेट प्रॉफिट. सो अब हमें उल्टा जाना है तो हम सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, हमारे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. क्योंकि नॉन कैश इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे कैश फ्लोज निकाल रहे हैं, एंड नॉन ऑपरेटिंग भी क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग हमारे यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग निकालना है मेन, इसलिए हम नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश का एडजस्टमेंट यहाँ पे करेंगे. सो हम ऐड क्या करेंगे, हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और लेस करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को. बिकॉज हम लोग उल्टा जा रहे हैं तो हम लोग इनकम्स को लेस करेंगे और एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे. सो नेक्स्ट इज, इससे हमें क्या क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल
चेंजेस। अब यहाँ पे हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मिल जाएगा, बट क्या बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल क्या होता है हमारा, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एडजस्ट करेंगे हमारी करंट लाइबिलिटीज को और करंट असेट्स को। अब आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे हम लोग करंट असेट्स या करंट लाइबिलिटीज को क्यों एडजस्ट करेंगे, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कैश फ्लोज निकाल रहे हैं। तो कैश फ्लोज की कैलकुलेशन में हमारी जो करंट असेट्स है और करंट लाइबिलिटीज हैं उनका इंक्रीज डिक्रीज भी उसे इफेक्ट करता है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, बिकॉज इन दोनों केस में हमारा कैश कैसा होगा, बढ़ जाएगा। एंड लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, बिकॉज इन दोनों केस में हमारा कैश कैसा होगा, कम हो जाएगा। ये चीज मैं जब आपको इस स्टेप प्रॉपरली कराऊंगी तब एक्सप्लेन करूंगी। फिर हमें क्या मिलेगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर स्टेप 4 में हम लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, नेट ऑफ टैक्स रिफंड रिसीव्ड। लास्ट में हमें क्या मिलेगा, नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये बैलेंस पॉजिटिव आता है तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंड अगर ये बैलेंस नेगेटिव आता है तो हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वन मोर थिंग, जो भी हम लोग लेस करते हैं चीजें या फिर अगर हमारा कोई भी बैलेंस नेगेटिव में आता है तो हम उसको हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में शो करते हैं। सो इन द अपकमिंग क्लास में सारे स्टेप्स को प्रॉपरली लूंगी और हम लोग प्रॉपरली समझ पाएंगे कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या फिर यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट होता है। जो भी नोट्स मैं करवाती हूँ उनका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लें और वीडियोस को प्रॉपरली देखें, आपका चैप्टर 100% क्लियर होगा। So thank you for watching. Please like and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.